देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में ये थोड़ी ना है कि आज नौकरी नहीं मिली है या आज कोई वस्तु चीज थी नहीं मिली है तो अपने इष्ट बदल दें, आपका भरोसा हिल जाए। कोई भारी वजनदार चीज उठाना चाहते हैं, ये हाथ नहीं उठा पाता तो हाथ थोड़ी ना काट के फेंक देते हैं। हाथ तो हाथ है, क्यों हमारा अंग है। ठीक वैसे ही इष्ट आपका अपना भाव है, उससे कभी अलग होना तो दूर, सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ, सभी विग्रहों को प्रणाम है, उसी भाव से प्रणाम है। हर विग्रह में अपने इष्ट को देखना, पर अपने इष्ट को छोड़ देना, अपने इष्ट को बदल देना, उससे इतर जाके विचार करना, ये गलत। आप ये कह सकते हैं कि नहीं नहीं भाव के लिए मैं तो गया, पर आप अंदर अंदर जानते होते हैं। तो अपने अंदर इस बात को मान के रखिए। आप चाहे जिसका आप नारायण को पूज रहे हो, प्रभु का जो उत्कृष्टतम स्वरूप है माँ भगवती का, या माँ भगवती का दूसरा स्वरूप नारायण के साथ भगवान शंकर हैं, हनुमान हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, कोई भी है, माँ के जिस भी स्वरूप को आप पूज रहे हैं, पराम्बा देवी जगजननी के, आप उसमें अपने इष्ट को देखते हैं, उनके साथ स्थिर रहिए और भरोसा मानिए। समय आने पे हर वस्तु जो आपने चाही थी वो मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि वो आपको चाहिए होती पर वो आपके लिए उचित नहीं रहती। जैसे माता पिता को पता है कि सामने सड़क बड़ी भयंकर है, साइकिल दिला देंगे बच्चा मर जाएगा जाके, तो साइकिल नहीं जाते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो साइकिल दे नहीं सकते या बच्चा उस साइकिल के हकदार नहीं है, पर वो साइकिल उसके लिए प्राणघाती हो सकती है। और आपके किए गए हर अच्छे बुरे कर्म का परिणाम हो सकता है, आयु पूरी हो गई तो आपको न मिले, पर वो आपके बच्चों तक हो जाएगी। बाढ़े ही पूत पिता के धर्मा। अच्छा, तो जब पिता के धर्म से बच्चे बढ़ते हैं तो पिता के अधर्म से अपने नाश को भी प्राप्त होंगे। तो अगली बार जब आप धर्म अधर्म का कोई भी निर्णय करें तो एक बार अपने बच्चों का ध्यान कर लीजिए, और ये हमेशा सनद रहे कि इष्ट का त्याग किसी भी परिस्थिति में मत करिए, क्योंकि वो किसी भी परिस्थिति में आपका त्याग नहीं करता। माँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी ब्रह्मांड नायिका, तीनों देवों के द्वारा अनवरत पूजित होने वाली मातेश्वरी माँ अपने पुत्र का त्याग कभी नहीं करती। वो चाहे कुछ भी कर ले, तुम्हारी माँ करती है, ठीक वैसे वो भी नहीं करती। हाँ, कुकर्म है, उसका दंड मिलेगा। इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने माँ से कहा, मत समापातकी नास्ति, हे माँ मेरे जैसा कोई पापी नहीं है। पाप अग्नि तत्समा नहीं, पाप अग्नि तत्समा नहीं, हे मैया रानी पाप को जला देने वाली आप जैसी कोई अग्नि कहीं नहीं है। एवं ज्ञात्वा महादेवी, हे मैया रानी ये जानते हुए यथा योग्यम तथा कुरु, जैसा उचित लगे वैसा करो। जानते बूझते समझते आपने माँ को समर्पित कर दिया, माँ को जो उचित लगेगा वो दंड देंगी। अगर आप समर्पित कर देंगे, जो दंड का जो क्वांटम होता है, दंड की जो तीव्रता होती है, वो कम कर सकती हैं और फिर वो आपको दोबारा अपने आंचल में ले लेंगे। ये है माँ का प्रभाव, ये है माँ की कृपा। और एक आप लोग होते हैं, थोड़ी सी देर हुई आप लोग भटकना शुरू हो जाते हैं, देवता बदल के देखते हैं, देवी बदल के देखते हैं। ये मूर्खता है, ये मत। साधारण जो मन में भाव हो, माँ को जिस भाव से पुकारना उस भाव से पुकारते हैं। और आप भरोसा मानिए, आपने कार मांगी है, अगर आप पूरे तरीके से माँ के प्रति समर्पित हैं तो आपके लिए चॉपर वेट कर रहा है, मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो माँ भगवती के भक्तों को नहीं मिलता है। सीधा सा शास्त्रों का निर्णय है, शास्त्रों का आदेश है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। माँ का पूजन करते, माँ का मनन करते, माँ का ध्यान करते हुए हर वो इच्छा जो मन में उत्पन्न होती है, उसी क्षण उसकी प्राप्ति सुनिश्चित हो जाए। तो इष्ट के साथ रुकिए। तो फिर प्रेम से बोलिए, जय माता की।